नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल ज्ञान धारा एकेडमी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखो, लास्ट अपन बात कर रहे थे अपवर्तन, और अपवर्तन में अपन ने पढ़ा था लेंस। क्या पढ़ा था? लेंस पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि जो लेंस होता है वो लेंस हमने कितने टाइप के पढ़े थे? दो। सबसे पहला जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? उत्तल। और दूसरा वाला जो लेंस पढ़ा था वो हमने कौन सा पढ़ा था? अवतल। फिर हमने ये कहा था कि जो उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब कैसा आता है? वास्तविक आता है। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक और कैसा बनाता है? उल्टा। जबकि कॉन्केव लेंस की बात करें तो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा आता है? हमने कहा आभासी। और आभासी के साथ कैसा आता है? हमने कहा आभासी के साथ कैसा आता है? सीधा। आज अपन देखने वाले हैं कि वास्तव में उत्तल लेंस जो है वो प्रतिबिंब बनाता कैसे है। अब हम उसको पहले जो ट्रिक से देखते हैं, फिर अपन टेबल बना देंगे उससे। तो नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करेंगे तो लिखने वाले हैं उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। बनने वाले प्रतिबिंब, ऐसी कौन सी इमेज जो है वो उत्तल लेंस बनाता है? तो देखो, बहुत सारी अलग अलग पोजीशन है। अलग अलग पोजीशन पर इमेज की पोजीशन जो है वो भी क्या करने वाली है? बनने वाली है। देखो, इसको ट्रिक से पहले याद करते हैं ताकि कभी भी गड़बड़ नहीं हो। ये हमने क्या ले लिया? एक उत्तल लेंस। ये हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष ले लेते हैं? मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ठीक है। अब हम कंडीशन लेते हैं यहां पे कि हमने कहा कि ये जो मुख्य अक्ष है ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनंत से। कहां से स्टार्ट करते हैं? अनंत। अनंत के बाद में एक पोजीशन लेते हैं 2f1। कौन सी लेते हैं? 2f1। और एक पोजीशन लेते हैं अपन f1। एक लेते हैं o। इधर हम ले लेते हैं f2। इधर हम ले लेते हैं 2f2। और इधर हम ले लेते हैं अनंत। जो चीजें आपने इधर लिखी है वही की वही चीजें हमने इधर लिखी है। अब देखो, अपने को नंबरिंग है, पहले मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, उसके हिसाब से अपन बाद में बनाने वाले। देखो, सबसे पहले बिंब को कहां रखेंगे? एक नंबर पर, अनंत पर। फिर एक अनंत और किसके बीच में रखेंगे? 2f पे, तो 2 नंबर। फिर हम रखेंगे 2f पर, यानी 3 नंबर। फिर हम रखेंगे 2f और f के बीच में 4 नंबर। फिर हम f1 और 0 o का मतलब होता है प्रकाशीय केंद्र, तो हमने इसको नंबर दिया f1 पर 5। और f1 और o कितने आ गए? 6। तो टोटल हमारी 6 पोजीशन है। कैसे? हमने कहा जब बिंब अनंत पर रखा जाए, जब बिंब अनंत और 2f के बीच में रखा जाए, जब हमने कहा 2f पर रखा जाए, जब 2f और f के बीच में रखा जाए, जब f और 0 के बीच, यानी 0 मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच। इधर अपन ने गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6। इधर से भी गिनती स्टार्ट कर देनी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि गिनती यहां स्टार्ट अपने को f से करनी है। हमने कहा ये आया 1 नंबर, ये आया 2 नंबर, ये आया 3 नंबर, ये आया 4 नंबर, ये आया 5 नंबर। दिक्कत है कि 6 कहां लिखूं? तो याद रख लेना, 6 यहां पर जो है वो अपने को लिखना है यहां पे। कहां पर? यहां पे। अब हमारी कंडीशन आ गई कि प्रतिबिंब बनेगा कहां पे। देखो, 1 नंबर वाले का 1 नंबर पर बनेगा। ओके, 1 नंबर वाले का 1 नंबर पर बनेगा। 2 नंबर वाले का 2 नंबर पर बनेगा। 3 नंबर वाले का 3 नंबर पर बनेगा। 4 वाले का 4, 5 वाले का 5, 6 वाले का 6 पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो बनते हैं, सॉरी लेंस के पीछे जो बनते हैं, इस हर जगह प्रतिबिंब याद रख लेना कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और कैसा बनेगा? सीधा। आप जानते हो जो सामने होता है वो सीधा ही दिखता है, और जो पीठ के पीछे होता है वो हमेशा उल्टा ही होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, लेंस के पीछे उल्टा, और जो उल्टा है वो वास्तविक। लेंस के आगे जो है वो सीधा सीधा है, वो आभासी। यानी पहली कंडीशन, जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब बिंब अनंत और 2f के बीच में हो तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। और जब बिंब 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब भी 2f2 पर बनेगा। और जब बिंब 2f और f के बीच में हो तो 2f और अनंत के बीच में बनेगा। और जब फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा।
जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र पर हो तो फिर बनेगा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, लेकिन आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और याद रख लेना, ज्यों-ज्यों अपन पास आते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। क्या होगा, आकार बढ़ता जाएगा। पहला है अनंत पर तो बिल्कुल छोटा सा बनता है, बिंदु के जैसा। दूसरा है अनंत और 2f पर थोड़ा बड़ा बनेगा। 2f पर बना, 2f पर बना, थोड़ा आकार में बड़ा बना। तो ऐसे करके अपने को क्या रखना है, याद रखना है। वापस समझा देता हूं, सुन लो। अगर बिंब आपने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। और पीछे बना है तो हम बोलेंगे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बिंदु आकार का। ठीक है। दूसरा है अनंत और 2f के बीच में रखें तो याद रख लेना f2 और 2f2 के बीच में बनेगा थोड़ा बराबर। ठीक है। 3 नंबर पर देखो, 3 पर 2f का 2f पर बना तो बराबर आकार का बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा लेकिन बराबर आकार का। बराबर आकार का मतलब है जो बिंब का आकार है वही किसका होगा, प्रतिबिंब का आकार है। तो ये हमारे कौन से वाले लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब है, हमने कहा बनने वाले हैं उत्तल लेंस। जैसे मैं एक प्रतिबिंब आपको बना के दिखाता हूं, कैसे, देखो ये हमने उत्तल लेंस लिया, ये हमने कहा हमारा कौन सा है, अनंत है, ये हमारा O है, ये हमारा F2 है, ये हमारा 2F2 है। अगर बिंब अनंत पर हो, पहला पॉइंट ले लेते हैं, हमने कहा बिंब कहां हो, हमने कहा बिंब अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइटी पर रखा गया है। और आप जानते हो अनंत से जो किरणें आती हैं वो किरणें सीधी लेते हैं। हमने कहा यहां से एक समांतर किरण ली, यहां से एक समांतर किरण ली, और उत्तल लेंस का काम है समेटने का। तो हमने कहा ये किरणें यहां आके समेट गई है और यहां हमारा क्या बना है, तो हमने कहा प्रतिबिंब जो बना है, इमेज जो बनी है वो कहां पर बनी है, F2 पर। दूसरा है लेंस के पीछे बना है तो पीछे बनेगा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा। और आप खुद देख लो बिल्कुल एक बिंदुवत आकार का। तो तीसरा पॉइंट याद रख लेना कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसे आकार का बना है, हमने कहा बिंदुवत आकार का बना है। तो इस तरह के अपने को क्या करने हैं, इमेज का निर्माण करना है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। कौन से सूत्र की बात करते हैं, हमने कहा लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं, लेंस सूत्र के बारे में बात करते हैं। देखो लेंस सूत्र क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है, अपन ने दर्पण सूत्र पढ़ा था। दर्पण सूत्र क्या आया था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या आया था, यू। यानी v का मतलब है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बिंब प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब है बिंब दूरी, f का मतलब है फोकस दूरी। ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों में रिलेशन बताता है उसको आप क्या कहते हो, लेंस सूत्र। तो पहले तो अपन एक लाइन लिख देते हैं, हमने कहा ऐसा सूत्र जो बिंब दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो बिंब दूरी को u लेते हैं, कॉमा प्रतिबिंब दूरी को अपन v लेते हैं, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और तीसरा याद रख लेना फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम क्या लेते हैं, f लेते हैं। फोकस दूरी में संबंध बताएं, संबंध दर्शाएं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लेंस सूत्र कहते हैं, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। तो ये तीनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन शो करता है, किसके किसके बीच में, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन शो करता है। तो हम लिखते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1 क्या आता है, u। ये जो फॉर्मूला बना है, लेंस और दर्पण में इतना ही अंतर है, दर्पण में यहां प्लस आता है और लेंस में यहां माइनस आता है। v हमारा वही है प्रतिबिंब दूरी, u हमारा वही है बिंब दूरी, f हमारा वही है फोकस दूरी। लेकिन आप जानते हो
जब भी कभी इसी फॉर्मूले में मान रखते हैं तो मान हमेशा चिन्ह सहित रखते हैं, यानी फोकस दूरी को कभी कभी पॉजिटिव और कभी कभी नेगेटिव लिखना पड़ता है, v को भी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना पड़ता है, u को भी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना पड़ता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। हमने कहा कि जो f होती है ना, इस f को हमने क्या लिया है, f को हमने फोकस दूरी लिया है। कौन सी दूरी लिया है? हमने कहा f का मतलब क्या है, फोकस दूरी। लेकिन याद रख लेना, जब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं, कौन से लेंस की? उत्तल लेंस के लिए, और आप जानते हो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान हमेशा क्या रखोगे? पॉजिटिव। यानी सवाल में जब उत्तल लेंस आ जाए, कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, तो समझ जाना f का मान क्या रखना है? पॉजिटिव। और जब बात आए अवतल लेंस की, कौन से लेंस की आए? अवतल लेंस की आए, तो अवतल लेंस के लिए याद रख लेना f का मान हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। तो उत्तल लेंस के लिए f का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। अवतल लेंस के लिए f का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फिर आता है हमारा u। u का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि भाई u का मतलब हमने क्या लिया है? u का मतलब आता है बिंब दूरी। और याद रखना, बिना किसी संकोच के बिंब दूरी का मान हमने कहा हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। सवाल में हमेशा क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। फिर आता है हमारा v। v का मतलब याद रखना कौन सी दूरी? प्रतिबिंब दूरी आएगी। अब बस यहां गड़बड़ होती है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। v का मान हमने कहा कि जब भी कभी उत्तल लेंस दे दे, कौन सा लेंस दे दे? उत्तल लेंस दे दे, या प्रतिबिंब कैसा बन जाए? वास्तविक। और कैसा बन जाए? उल्टा। तो याद रखना v का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब कभी भी अवतल लेंस दे दे, कॉनकेव लेंस दे दे, या फिर बोल दे आपको प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी। और कैसा बना है? सीधा। तो फिर v का मान आप क्या लोगे? नेगेटिव। क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। तो ये चीजें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। जब भी कभी हम यहां से सवाल करेंगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे सवाल करेंगे, तो ये चीजें सामने आएगी। और एक लास्ट आता है, अपन ने दर्पण में भी पढ़ा था और अब अपन लेंस में भी पढ़ने वाले हैं, मैग्नीफाइंग पावर। यानी इसको हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता, जिसको हम किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। और याद रखना, आवर्धन क्षमता बराबर वही पुराना वाला फॉर्मूला। किसकी ऊंचाई? हमने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अलावा किसकी ऊंचाई लोगे? बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई जो होती है, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, उन दोनों का जो अनुपात आता है वही हमारा क्या आता है? हमने कहा m आता है। याद रहेगा। तो m की कहानी ये है हमारी। लेकिन देखो, एक्चुअल में आवर्धन क्षमता क्या बताती है? आवर्धन क्षमता का मतलब है कोई लेंस बढ़ाता है, यानी बड़ा करके दिखाता है या छोटा करके दिखाता है, वही हमारी क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर होती है, आवर्धन क्षमता होती है। ओके, इसका एक फॉर्मूला और आता है। हमने कहा m बराबर v अपॉन क्या आएगा? u। अरे m बराबर क्या आएगा? v अपॉन u। और दर्पण में क्या आता था? माइनस v अपॉन u। तो m के दो मान आएंगे। अगर m का मान नेगेटिव आए तो समझ जाना कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और कैसा है? उल्टा। और अगर m का मान पॉजिटिव आए तो समझ जाना प्रतिबिंब कैसा है? हमने कहा आभासी। और कैसा है? तो हमने कहा आभासी। और कैसा है? सीधा। ये चीजें हमारे क्या रहनी चाहिए? माइंड में रहनी चाहिए। ये है हमारी आवर्धन क्षमता। अब देखो, इस टॉपिक में एक लास्ट चीज और बची हुई है, और वो हमारी है लेंस की क्षमता। क्या आती है? हमने कहा लेंस की क्षमता, या फिर हम इसको कहते हैं लेंस की शक्ति। पावर ऑफ लेंस या एबिलिटी ऑफ लेंस, इसको हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। याद करो, हमने एक लेंस पढ़ा था, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? समेटता है। हमने पढ़ा था अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? बिखेरता है। बस यही इनकी एबिलिटी है।
कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को समेटने या फैलाने की क्षमता लेंस की क्या कहलाती है? शक्ति। तो हम यहां पर बात करते हैं, हमने कहा कि भाई कैसे, हमने कहा कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने या समेटने की क्षमता, फैलाने या समेटने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। किसकी शक्ति? लेंस की शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। ये वाली जो चीजें है वो याद रखना कि लेंस की ज्यादा मात्रा में समेट रहा है तो पावर ज्यादा मात्रा में फैला रहा है तो पावर ज्यादा। तो एक परिभाषा तो ये होती है। अब अपन एक परिभाषा के बारे में और बात करते हैं कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम मान, रेसिप्रोकल वैल्यू, व्युत्क्रम मान लेंस की शक्ति कहलाती है, लेंस की शक्ति कहलाती है। कहने का मतलब है फोकस दूरी को उल्टा करके लिख दो, मतलब 1 कर दो, वही हमारी क्या कहलाती है? लेंस की क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कैसे? इसका फॉर्मूला अगर लिखे ना तो हम लिख सकते हैं कि लेंस की शक्ति बराबर क्या आएगा? 1 क्या आएगा? फोकस दूरी। क्या आएगा? 1 फोकस दूरी। तो एक फॉर्मूला लेंस की शक्ति का ये भी हो गया, डायरेक्ट पूछ सकता है। आप इसको लिख सकते हो P बराबर 1/f। लेकिन पता है ये फॉर्मूला तब लेते हैं जब फोकस दूरी का मान मीटर में हो। किसमें हो? मीटर में। अगर याद रखना, सवाल में कई बार वो गड़बड़ करता है कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे, किसमें दे? सेंटीमीटर में दे, तो याद रख लेना P बराबर 100/f लगा। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन में लगाते हैं। फोकस दूरी मीटर में दे दे तो P बराबर 1/f लगा दो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दे तो P बराबर 100 क्या लगा दो? f लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो फोकस दूरी, हमने कहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो उत्तल लेंस की पावर भी क्या आएगी? पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो अवतल लेंस की पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो हमने कहा कि भाई पावर का मान 2 मिल सकता है, पावर पॉजिटिव मिलेगी। हमने कहा कि शक्ति, हमने कहा धनात्मक, चलो सीधा ही लिख देते हैं कि उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। और दूसरा वाला कौन सा आता है? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी? हमने कहा अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये चीजें आपसे आ सकती है, हमने कहा पूछी जा सकती है आपसे। क्लियर? एक नोट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, कहां रखा जाए? एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, कांटेक्ट में रखा जाए तो क्या होगा? रखा जाए तो देखना, जैसे एक लेंस दे दिया, ये एक दूसरा लेंस दे दिया, ये एक तीसरा लेंस दे दिया, ये एक चौथा लेंस दे दिया, और चारों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए। इस लेंस की पावर P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 है, इसकी P4 है। तो याद रखना कुल शक्ति जो आएगी वो क्या लिखी जाएगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। चारों के चारों उत्तल है तो चारों के चारों पॉजिटिव। पता चला 2 उत्तल है, 2 अवतल है, तो अवतल के लिए नेगेटिव लिख देंगे, उत्तल के लिए पॉजिटिव लिख देंगे।
अगर कभी ऐसा दे दे, फोकस दूरी दे दे, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, ये हमारा पावर ऑफ लेंस का क्या आ जाता है फॉर्मूला। तो ये हमारी लेंस की क्या है, हमने कहा ये हमारी लेंस की क्या है, शक्ति है, लेंसों की शक्ति है, संयोजन की शक्ति है, तो ये आ जाती है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा देता हूं, पावर से कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कैसे। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और साथ में याद रख सकते हो कि लेंस की जो शक्ति है ना, लेंस की जो शक्ति है, याद रखना उसका मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है, हमने कहा डायप्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, डायप्टर को आप क्या लिखते हो, कैपिटल डी से लिखते हो। तो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होगा, हमने कहा डायप्टर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। सवाल लेते हैं। हमने कहा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति होगी, तो उसकी शक्ति होगी। हमने लिख दिया, चलो ठीक है भाई। लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, तो f का मान आपने लिखा 50 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस कौन सा है, तो हमने कहा अवतल है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। पहला पॉइंट। आपको पावर निकालनी है तो P बराबर 1/f लिखोगे, लेकिन इस फॉर्मूले में दिक्कत यह है कि फोकस दूरी का मान मीटर में आना चाहिए, जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है 100/f लिख दूं ना, तो देखो क्या आएगा, 100/f, f का मान -50 है, तो पावर का मान -2 डायप्टर हो गया। क्या हो गया, हमने कहा -2 डायप्टर। तो कभी फोकस दूरी देके शक्ति पूछे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसका उल्टा दे दे, क्या दे दे इसका, हमने कहा इसका उल्टा दे दे। अब इसका उल्टा कैसे देगा, आपको बोला जाए कि एक उत्तल लेंस की शक्ति 3 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। अब आपको ये नहीं बोला है इसने कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, आपको तो बोला है सीधा ज्ञात कर लो। तो हमने कहा उत्तल लेंस की पावर दे रखी है, उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव होती है, तो पावर आपने लिख दी 3 डायप्टर है, 3 लिख दी। अब आपको फोकस दूरी क्या करनी है, हमने कहा निकालनी है। तो P बराबर क्या होता है, 1/f। तो मैं f को उधर ले जाऊं, तो f बराबर 1/ क्या आ गया, P। तो f बराबर 1/3 मीटर आ गया। लेकिन ये 1/3 मीटर है, सेंटीमीटर में लिखूं तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, 100/3 करूंगा तो 33 पॉइंट क्या आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव आएगी। तो ये था हमारा सवाल और ये था हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में अपन ने प्रकाश का परावर्तन देखा, प्रकाश का अपवर्तन देखा। नेक्स्ट वाला चैप्टर है, उसमें अपन बात करेंगे रंग बिरंगा संसार, यानी हमारी आंखों के बारे में बात करेंगे, आंखों की संरचना के बारे में बात करेंगे, आंखों के दोष के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा ही बचा था, इसलिए आज वाली क्लास अपनी कम भी हुई है, कोई बात नहीं। कल अपन बात करेंगे डिटेल में, किसके बारे में, हमने कहा बात करेंगे आईज के बारे में, आंखों के बारे में। जय हिंद।